हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीले कपलिंग रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हम हैक कपलिंग रिएक्शन पे बात कर चुके हैं एंड देन ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देख लें, क्योंकि वहाँ मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, एल्कीन कोऑर्डिनेशन, इन स्टेप्स के बारे में बताया हुआ है जो कि यूजुअली कपलिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और अब देखो स्टील कपलिंग रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या होने वाला है हमारे पास। एक ऑर्गेनिक हैलाइड होगी, उसकी रिएक्शन हम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से कर रहे हैं। अब मेटल जो है यहाँ पर जो भी होगा वो स्पेसिफिक होता है स्टीले कपलिंग रिएक्शन में। ठीक है, ऐसे ही सुजुकी में अलग होता है, सोनोगाशिरा में अलग होता है, नेगेशी में अलग होता है। सो यहाँ स्टीले कपलिंग में बेसिकली टिन हमारे पास मेटल रहता है। पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं और हम जो है सीसी बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कपल्ड प्रोडक्ट हम बना लेते हैं और मेटल हैलाइड या मेटल ट्रिपलेट मतलब जो है सिस्टम से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो एक ऑर्गेनिक हैलाइड होगा। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक हैलाइड हो कौन सा, यानी R1 पार्ट कौन सा पार्ट होगा, कौन सा ऑर्गेनिक पार्ट होगा। सो यहाँ पर ये पार्ट जो है विनाइल हो सकता है, कोई भी विनाइल ग्रुप के साथ ये हैलाइड हमारा अटैच हो सकता है। एक्स क्या है, यहाँ कोई हेलोजन भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यूजुअली हम ब्रोमीन आयोडीन की बात करते हैं। ठीक है, और या फिर यहाँ पर OTF ग्रुप जिसे हम ट्रिफलेट बोलते हैं वो भी हो सकता है। OTF की स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है, ऑक्सीजन जो है S डबल बॉन्ड O CF3, ये ट्रिफलेट ग्रुप होता है हमारे पास, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सो एक्स हमारे पास कोई भी हेलोजन या ट्रिफलेट ग्रुप OTF ग्रुप हमारे पास हो सकता है। R1 पार्ट जैसे मैंने बताया आपको एक विनाइल ग्रुप हो सकता है या फिर कोई भी अराइल ग्रुप हो सकता है, यानी जैसे ये एरोमेटिक सिस्टम हमारे पास है, इससे डायरेक्टली अटैच पे आयोडीन लगा दिया मैंने। सो ये R1 पार्ट एरोमेटिक अराइल पार्ट हो सकता है, एलाइल पार्ट भी हो सकता है। और इसके अलावा देखो R1 जो है कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, सिवाय को क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, यानी हमें कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं चाहिए जिसके पास जो है बीटा हाइड्रोजन एटम हो sp3 कार्बन एटम पे। ठीक है, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको यहां बता देता हूं कि देखो हमें ये सबस्ट्रेट नहीं चाहिए, जैसे हमारे पास ये है और यहां पर मैंने आयोडीन लगा दी। ठीक है, सो यहां पर देखो अल्फा, ये बीटा। सो बीटा पोजीशन पे जो बीटा हाइड्रोजन है ना वो हमें sp3 कार्बन एटम पे नहीं चाहिए। ठीक है, ये बीटा हाइड्रोजन एटम जो है sp2 पे हो सकती है, जैसे मैंने बोला विनाइल हैलाइड हो सकता है, लेकिन ये sp3 कार्बन एटम पे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पहला स्टेप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में करते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली पैलेडियम की इंसर्शन इस बॉन्ड में होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऐसे PdL2 और I कॉम्प्लेक्स बनता है। सो अगर यहाँ बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होगा तो यहां से जो है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी, हमारे पास एल्कीन की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, उस सिनेरियो में ऑब्वियसली ये तो साइड रिएक्शन होगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, कपल्ड प्रोडक्ट चाहिए, हमें कपलिंग रिएक्शन चाहिए। सो इसलिए जो है हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं, सिवाय कि जो बीटा हाइड्रोजन एटम है वो हमें sp3 कार्बन एटम पे नहीं चाहिए। ठीक है, एक्स की बात कर ली, R1 की। अब देखो R2 कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आप ले सकते हो, और जो ये मेटल है स्टील कपलिंग में ये मेटल होने वाला है टिन। अब देखो R2 ग्रुप की मैं बॉन्डिंग करा रहा हूं टिन से। सो अब की अगर टिन के केस में देखो इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है 4। अब एक तो वैलेंसी यहां से सेटिस्फाई है, 3 रहती है। तो ये 3 वैलेंसी यूजुअली जो आप केस देखने वाले हो या तो वो जो ब्यूटाइल ग्रुप से कवर अप कर रखे है मिथाइल से। सो बेसिकली ये और ये जो है हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होगा। पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब ये जो पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट यानी पैलेडियम जो है जो कॉम्प्लेक्स है पैलेडियम का, उसमें पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाला है। यूजुअल एग्जांपल ये रहते हैं, ये जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन लिगेंड ले लिया, या डाई बेंजाइलिडिन एसीटोन हमने ग्रुप ले लिया, या डाइबेंजाइल एसिड ये जो एसीटोन है इसका ही हमने क्लोरोफॉर्म कॉम्प्लेक्स ले लिया। ठीक है, यूजुअली आपको यही देखने को मिल जाएगा। तो इन तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो है पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, ये मिल जाएगा। देन क्या होने वाला है, R1 और R2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगी, आपके पास कपल्ड प्रोडक्ट यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगी, और यहां से मेटल हैलाइड या मेटल ट्रिफलेट जो है सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो ये हमारे पास जो है स्पीशीज है, बेसिकली ये एक ट्रिफलेट है हमारे पास, ऑर्गेनिक ट्रिफलेट है क्योंकि ऑर्गेनिक पोर्शन ये ट्रिफलेट। एंड देन जो है इसकी ट्रीटमेंट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ऑर्गेनोटिन रिएजेंट है। सो स्टीले कपलिंग का केस आएगा क्योंकि पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन हो रही है, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो ये मैंने क्या बोला आपको कि इसकी जो है डायरेक्ट आप इससे कपलिंग दिखा दोगे, यानी ये बॉन्ड जो है ये बन रहा है, ये वाला कार्बन इससे अटैच हो गए, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, और साइड में देखो निकला क्या बेसिकली हमारे पास
हमारे पास निकला SN टर्शरी ब्यूटाइल OTF, ये 10 है हमारे पास, ठीक है, OTF ये निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब एक तो ये केस हो गया हमारे पास, स्टीले कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और दूसरा, अगर इस पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ साथ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी इस जो है रिएक्शन कंडीशन में दे रखी है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, ये जो नई बॉन्ड फॉर्म हुई है ना, इसमें ही आप CO की इंसर्शन कर दोगे, दैट्स इट। देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना था, अगर यहाँ पे CO मेंशन है तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा। अब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखेंगे कि किस तरह से जो है हम ट्रिक्स से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिज्म की शुरुआत कहां से होने वाली है। ये जो पैलेडियम जीरो कैटलिस्ट हम ले रहे हैं ना, मान लिया ये ले लें टेट्राक्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये है। अब ये तो एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, पैलेडियम क्या है 4d सीरीज मेटल है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4d10 5s0 और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये तो अनरिएक्टिव है। सो सबसे पहले स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो अनरिएक्टिव स्पीशीज है ना, ये रिएक्टिव स्पीशीज में कन्वर्ट होने वाली है। सो बेसिकली ये क्या करता है, अपने 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन लिगेंड को लूज करता है एंड हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ जाती है, ठीक है। यूजुअली हम जो है अगर इसे जनरल टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं कि PdL4 हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स है और ये PdL2 कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कि एक 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कॉम्प्लेक्स है और ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन होगी। अब इसके मैकेनिज्म में आगे देख लेते हैं। देखो हमने जो PdL2 स्पीशीज की जनरेशन की, जो कि हाईली रिएक्टिव है 14 इलेक्ट्रॉन पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो पहला स्टेप जो ऑर्गेनिक हैलाइड हमने लिया है ना, जैसे ये था एग्जांपल में, तो हमारे पास तो इसको मैंने R1 मान लिया और OTF को X मान लिया, ताकि इजीली जो है इसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर सके। बेसिकली क्या होने वाला है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होने वाली है इसकी इसमें, ठीक है। अब क्या होगा कि R1 और X इससे अटैच हो जाएंगे। देखो R1 और X पैलेडियम से अटैच होगी और ऑलरेडी 2 लिगेंड तो इसके पास थे ही। तो क्या हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पर पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो ये पैलेडियम +2 में चला जाता है और यहां पर लिगेंड 2 थे, यहां पर 4 हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात करते हैं तो जो मेटल एटम है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से बढ़ जाती है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 यूनिट से बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये स्पीशीज की जनरेशन होगी। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमेटलेशन स्टेप आता है, यानी जो हमने इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट डाला है ना, ऑर्गेनोटीन रिएजेंट डाला है। अब ये क्या होने वाला है कि ये वाला पार्ट X के साथ निकल जाएगा और ये वाला पार्ट जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इस स्टेप को हम ट्रांसमेटलेशन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेटल के साथ, इस मेटल के साथ जो ग्रुप अटैच है ना, वो अब दूसरे मेटल पे जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल इज कॉल्ड ट्रांसमेटलेशन, ठीक है। सो यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट यहां चला जाएगा, एक्सिस के साथ बाहर चला जाएगा। सो ओवरऑल क्या होने वाला है, ये सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा दो। सो देखो पैलेडियम पे ये सब्स्टिट्यूएंट हमने लगा दिया और यहां पर भी पैलेडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाला है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज रहने वाला है। देन उसके बाद क्या होने वाला है, हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप होने वाला है। बेसिकली क्या होगा कि ये ग्रुप निकल जाएगा और R1 की डायरेक्ट इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो यहां पर जो R1 की डायरेक्ट इस डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग हमने कर दी और इस स्टेप को हम रिडक्टिव एलिमिनेशन बोल रहे हैं। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में भी ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 2 यूनिट से कम हो जाएगी और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 यूनिट से कम हो जाएगा, यानी यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अब जो स्पीशीज रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद मिल रही है वो देखो उसके पास उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया मेटल का। अब यहाँ पर पैलेडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पैलेडियम 0 में हो गया और हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल गया। R1 की जैसे ही आप R1 जो भी लिया था वो हम यहाँ पर रख देंगे और ये देखो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब एक चीज समझो कि जो यहाँ पर हम ये रिडक्टिव एलिमिनेशन कर रहे हैं ना, ये स्टेप सिस ओरिएंटेशन में ही पॉसिबल है, यानी जो भी ग्रुप निकलने वाले हैं ना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने वाले हैं, उनका सिस फैशन में होना जरूरी है, तभी ये रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। अब यहाँ पर तो सिस दिखा रखे हैं, किसी केस में अगर आप ट्रांस बना दो तो उसकी आइसोमराइजेशन करके आप सिस दिखा सकते हो। बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन पहले होगा, देन जो है हमारे पास जैसे ही वो सिस बने, स्पीशीज सिस बनी, तो आपने जो है सिस कैसे है, ये दोनों एक तरफ है सब्स्टिट्यूएंट जिनकी कपलिंग होनी है, ठीक है। तो सिस फैशन में कपलिंग होकर प्रोडक्ट आ जाएगा और ये PdL2 स्पीशीज हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो एक प्रोडक्ट बना लिया। अब मैंने बोला था कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगर गिवन हो
तो देखो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके पास गिवन है तो पहले इस स्पीशीज का तो बनना तय है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन यहां से और ये जो ऑर्गेनिक हैलाइड हमने ले लिया है इससे ये स्पीशीज तो बनेगी। देन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इस स्पीशीज की रिएक्शन होगी और उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है कि लिगेंड एक्सचेंज होने वाला है, यानी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा और ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा। सो यहाँ पर देखो मैंने CO लगा दिया और यहाँ पर अगर आप देखो बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसे ऐसे हम लिख सकते हैं, इसने इसके ऊपर अटैक किया और ये बेसिकली निकला और यहाँ पर हमारे पास इस स्पीशीज की जनरेशन होगी, ठीक है। C के बाद अब देखो कार्बन ने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, O पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है और यहाँ से जो है एक लिगेंड हमारा निकल चुका है, तो इस स्पीशीज की जनरेशन हुई। इस स्पीशीज में जो है अब अगला स्टेप माइग्रेटरी इंसर्शन होने वाला है और इस स्टेप को इस केस में हम कार्बोनिलेशन भी बोलते हैं। मतलब ये जो अल्काइल या अराइल जो भी पार्ट है हमारा, विनाइल या अराइल, अल्काइल तो ऑब्वियसली नहीं, जो भी विनाइल अराइल पार्ट होगा ना ये बेसिकली ऐड होने वाला है CO पे, या फिर CO की एडिशन यहाँ पर होने वाली है, जो मर्जी मान लो। बेसिकली क्या होने वाला है कि ये पार्ट जो है यहाँ अटैक करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने वाले हैं, कार्बोनिलेशन होने वाली है, यानी CO की एडिशन हो रही है। अभी देखो कि ये जैसे इस पे अटैच हुआ, एक L है एक X है, एक L है एक X है, ये लिगेंड्स है, ठीक है। अब एक तो इसके पास जो है वेकेंट साइट बच जाएगी, ये जो लिगेंड यहां से निकला है ना वो उस वेकेंट साइट पे चला जाएगा हमारे पास और इस स्पीशीज की जनरेशन हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, सेम। अब यहां तक तो CO के केस में ये बन गया ना, नेक्स्ट स्टेप सेम होएगा ट्रांसमेटलेशन। और ट्रांसमेटलेशन में मैंने क्या बोला था, ये इसमें डलेगा तो X जो है इस मेटल के सब्स्टिट्यूएंट के साथ निकल जाएगा और यहाँ पर ट्रांसमेटलेशन स्टेप के बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर बेसिकली डबल बॉन्ड आने वाला है। और जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, अब देखो मैंने क्या बोला, सिस है ये, तो यहाँ पर जो है हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा। अब इसकी अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन करके आप प्रोडक्ट लिखो तो यहाँ पर आएगा R1C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये डबल, मतलब इन दोनों की बॉन्ड के बीच में CO आ गया और यही तो हमें प्रोडक्ट बनाना था फाइनल। सो ये जो है बेसिकली इसका मैकेनिज्म रहता है। इसमें एक एडिशनल चीज भी नोट करो, देखो यहाँ पर जैसे जो है हमने माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद ये स्पीशीज बनाए थे, ठीक है, और ये स्पीशीज जो है हाईली रिएक्टिव होती है। बेसिकली यहाँ पर R1CO है ना, जो इस पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम इजीली करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना ये जो है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अगर आप किसी भी मेथनॉल की रिएक्शन कराते हो तो मेथनॉल के रिस्पेक्ट में यहाँ एस्टर बन जाता है, इथेनॉल लेगे तो इथाइल एस्टर यहाँ से बन जाता है और यहाँ से क्या PDL2 और यहाँ पर X नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ऐसे ही अमीन की रिएक्शन कराओगे तो अमाइड बन सकता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक और चीज नोट करो कि अगर इसमें हम ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड डालते हैं यानी इसकी रिडक्शन करें तो उस केस में R1C डबल बॉन्ड H आ जाते हैं, यानी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो इसके जो है ये तो मैंने एग्जांपल लेके आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से बता दिया था, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ट्रिक से ये कैसे होगा। देखो ये लिविंग ग्रुप है हमारे पास, ये कार्बन है, ठीक है। सो ये कार्बन और यहाँ पर जो है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है और ये कार्बन, तो इन दोनों को तो निकाल दिया आप लोगों ने, ये निकाल दिया और इसकी बॉन्ड बना दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। वेरी सिंपल। इस तरह से ही जो है कंप्लीट स्टीरियो कपलिंग रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री कोई भी मेंशन है एल्कीन की, ठीक है, एल्कीन की स्टीरियो केमिस्ट्री जो भी दे रखी है आपको स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी चेंज नहीं करनी है। आगे मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको बताऊंगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है ये कार्बन है हमारे पास और यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में ये वाला कार्बन है, ठीक है। सो आपको क्या इन दोनों को निकाल देना एंड देन बॉन्ड बना देनी है। ओके, यहाँ पर CO भी मेंशन है, CO ना मेंशन हो तो डायरेक्ट बॉन्ड आ जाएगी, अब CO मेंशन है तो इन दोनों के बीच में CO की इंसर्शन करके आप और ये फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। ये भी मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये हमारे पास जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, इसमें आयोडीन डाल रखा है। सो आयोडीन डालते ही क्या होने वाला है, यहाँ पर आयोडोनियम आयन की जनरेशन होने वाली है। देखो ये आयोडोनियम आयन हमारे पास बन गया, ठीक है। एंड देन जो है पिरिडिन हमने इसमें डाला है, तो पिरिडिन क्या करने वाला है, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है, सो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ले लेगा पिरिडिन, बिकॉज एज अ बेस एक्ट कर रहा है, सो नेगेटिव बनेगा और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। सो बेसिकली हमारे पास किस स्पीशीज की जनरेशन होगी, ये और ये स्पीशीज हमारे पास बन जाएगी। और उसके बाद क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और ये जो है 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे ओपन हो जाता है। सो हमारे पास इस स्पीशीज की जनरेशन हो जाती है, ये स्पीशीज हमारे पास बन गई। अब पहला स्टेप तो हो गया आयोडीन पिरिडिन। सेकंड में अगर आप देखो पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है
और दूसरा ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, देखो इसमें टिन है, सो ये स्टीलिक कपलिंग रिएक्शन का केस हमारे पास आ गया। सो स्टीलिक कपलिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर देखो ये तो लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन, और यहां पर इस कार्बन की हमें बॉन्ड बनानी है, तो यहां पर जो है आपको डबल बॉन्ड मतलब इस कार्बन से अटैच कर देना बेसिकली इसकी, और इसकी जो है बॉन्ड बना के ये प्रोडक्ट आपको बना लेना है, स्टीलिक कपलिंग रिएक्शन का केस। देन जो है थर्ड केस, सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड 7 वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बेसिकली ये क्या है, लूशियर रिडक्शन का केस होता है, ठीक है। इसमें जो है जो कि सिलेक्टिव रिडक्शन करता है किसकी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की। यहां देखो अल्फा पोजीशन पे ये है, बीटा पे, सो अल्फा बीटा, ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ना, इसकी सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए इस रिएजेंट का यूज करते हैं हम, और इस रिएक्शन को लूशियर रिडक्शन हम बोलते हैं। सो बेसिकली इसकी रिडक्शन से यहां पर हमारे पास OH ग्रुप आ जाता है। ये ही हमारा इस रिएक्शन का ओवरऑल जो है फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। अब इसमें ये चीज भी ध्यान रखो कि यहां से जो है बेसिकली इस मिक्सचर जो है हमारे पास सीरियम बोरोहाइड्राइड की जनरेशन होती है इन सीटू, यानी रिएक्शन मिक्सचर में ही होती है, जो कि इसकी सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो है ये कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में ये कार्बन, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप के साथ ये कार्बन, इन दोनों की जो है बॉन्ड बन जानी है और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें जो है ये हमारा ऑर्गेनिक हैलाइड हो गया, बेसिक ऑर्गेनिक ट्रिपलेट हो गया, OTF ग्रुप है ना हमारे पास। देन ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। अब इसमें देखो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जो है इसमें टिन भी है और सिलिकॉन भी है। आपको पता है जब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में हम सिलिकॉन लेके चल रहे हैं तो उसमें हियामा कपलिंग की हम बात करते हैं, और ऑर्गेनो टिन कंपाउंड में हम किसकी बात करते हैं, स्टीलिक कपलिंग की बात। तो इस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में दोनों हो, तो उस केस में कहां से किस कार्बन से रिएक्शन होनी है, इस कार्बन से होनी है इस कार्बन से। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको पता है कि आप जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, इस मेटल का और इस कार्बन का, इस मेटल का और इस कार्बन का। सो हमारे पास सीरीज में रहता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब हमारे यहाँ सिलिकॉन है और टिन है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव बॉन्ड होगी। तो अभी कार्बन सिलिकॉन में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा कम इसकी टिन की रहने वाली है और सबसे ज्यादा कार्बन की रहने वाली है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना बिटवीन कार्बन एंड टिन विल बी मोर एज कंपेयर टू कार्बन एंड सिलिकॉन। सो इस वजह से जो है हमारे पास यहां से जो है बेसिकली बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ होने वाली है, यानी स्टीलिक कपलिंग का केस होने वाला है, ना कि हियामा कपलिंग का। सो ये जो है डायरेक्टली इससे अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ CO ग्रुप मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे पास दे रखा है, तो CO की इंसर्शन, तो CO की इंसर्शन और ये ग्रुप हमने अटैच कर दिया, ठीक है। ये देखो ये दोनों कार्बन है, ये वाला और ये वाला नहीं, ठीक है, और CO की इंसर्शन हमें कर दिया। एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर ये एल्कीन कैसी है, ट्रांस है, तो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करनी, जो स्टीरियो केमिस्ट्री जहां दे रखी है एज इट इज बनानी है। तो यहाँ ट्रांस है, यहाँ भी देखो आप ट्रांस बनाओगे तभी वो सही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप को इधर लगा दोगे तो ये सिस बन जाएगा, लेकिन सिस नहीं, हमारे पास ट्रांस बनता है, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीलिक कपलिंग रिएक्शन। अगर फिर भी आपका कोई डाउट इससे रिलेटेड रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारी ये नेम रिएक्शन की सीरीज अच्छी लग रही है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब AK ऑर्गेनिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।